तो वहीं राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रस्ताव को भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अगले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। सरकार के इस फैसले को जहां कांग्रेस ने नकारा है तो वहीं बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण पर प्रहार, एक्शन में सरकार। धर्मांतरण का किया खेल, जाना होगा जेल। बिल लाने की तैयारी, सियासत भारी। भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाने वाले उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित बीजेपी शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद भी इस कानून के दायरे में आएगा। अब इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा और धर्मांतरण विरोधी कानून बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पहले से धर्मांतरण बिल है और धर्मांतरण पर राजस्थान में रोक है। धर्मांतरण विरोधी बिल जो पहले से है तो राजस्थान की सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है? सिर्फ इसलिए लेकर आई है कि एक वर्ष में राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल होगी। बीजेपी की सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे राजस्थान की जनता को पता है ना तो स्कूल में बच्चों को दूध मिल रहा है, ना ड्रेस मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी योजना बंद हो गई है, अस्पताल में दवाई नहीं है, हर जगह सरकार फेल है। राजस्थान की कैबिनेट ने कल धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून को पास किया है और ये जल्द ही राजस्थान की विधानसभा में आएगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। राजस्थान में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, खासतौर पर ट्राइबल एरिया में जिस तरीके से हमारे जनजाति बहुल क्षेत्र में कुछ लोग धर्म परिवर्तन का एक अभियान चला रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके खिलाफ एक सख्त कानून राजस्थान की सरकार ने बनाने की तैयारी की है और उसमें ऐसे कठोर प्रावधान किए हैं जो इस कानून के तहत ऐसे कृत्यों को रोकने का काम करेगा। जिस बिल को लेकर सियासत हो रही है, आइए जानते हैं उस बिल में क्या क्या प्रावधान है। पहली बात, धर्मांतरण करवाने पर 5 साल तक की सजा, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा, नाबालिग SC/ST के धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान, मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान। प्रदेश में दूसरा मौका है जब धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जा रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने भी साल 2008 में धर्म स्वतंत्र बिल पारित किया था। हालांकि उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस बिल में भी किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म अपनाने से पहले जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने की बात कही गई थी। बता दें कि इससे पहले यूपी, MP, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। ऐसे में राजस्थान भी इस बिल को पेश कर इन राज्यों के साथ धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के 5 व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रोहित गोदारा के जरिए फिरौती के लिए विदेश के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। रोहित गोदारा की धमकी से कुचामन सिटी में हड़कंप। एक साथ 5 व्यापारियों से फिरौती की डिमांड। 2 दिन में जवाब न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। गैंगस्टर लॉरेंस के आतंक का जाल अब छोटे शहरों और कस्बों तक फैलने लगा। आए दिन इस गैंग के नाम से फोन करने और फिरौती मांगने की घटनाएं अब आम हो चली हैं। कुचामन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 5 व्यापारियों को लॉरेंस के साथ गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल किए गए, जिनमें व्यापारियों से 2 से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।
बदमाश ने व्यापारियों को धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें 2 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। क्या हालचाल है तेरा? एक तो है कल फिरौती 2 करोड़ फिरौती का फोन करी, ठीक है, प्रेम वापस फोन कर ली नहीं, जो जगह तो लकड़ करके फोन कर उठा है, ये ध्यान रखी फिर तेरे घर का बर्बादी हो जाएगा। फिर बारह मिल के चाह है कोई नहीं तेरी मदद करा, ठीक है, जो भी है भाईचारा वापस फोन कर ली, अगर नहीं करना बता दे, फिर सरकार ने जरूरत खोल पड़े, ठीक है, वापस फोन करे। आप देख सकते हैं ये वही विदेशी नंबर है जिससे व्यापारियों को फोन कॉल आया था और फिरौती की डिमांड की गई। फोन कॉल से घबराए व्यापारियों ने पुलिस से संपर्क किया। इस मामले में कुचामन पुलिस थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं पुलिस ने भी टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, कुचामन में कुछ लोगों के पास में वॉइस कॉल मैसेज आए थे धमकी भरे, उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसकी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। किन लोगों ने इनके पास में टेलीफोन किया है, कौन लोग हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। कुचामन शहर में जिन 5 व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकी दी गई, उनमें पेट्रोल पंप, प्रॉपर्टी, होटल, किराना और कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े हैं। पुलिस के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स भी इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं। व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि इन कारोबारियों के नंबर गैंग तक आखिर कैसे पहुंच गए। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। राजसमंद के रेलमगरा से बड़ी खबर है। पुलिस ने चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी करने के औजार बरामद किए गए हैं। धार्मिक स्थल, घर, दुकान, स्कूलों को बनाते थे निशाना। पुलिस को बड़ी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। थाना अधिकारी प्रभु सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। राजसमंद के रेलमगरा से बड़ी खबर है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के औजार बरामद किए गए हैं। धार्मिक स्थल, घर, दुकान, स्कूल, इनको निशाना बनाते थे। पुलिस को बड़ी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद इन लोगों से है। 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दूरसंचार और सूचना क्रांति के हाईटेक युग अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इन सुविधाओं का लुत्फ लेना पहाड़ चढ़ना जैसा नहीं, बल्कि सचमुच में पहाड़ पर ही चढ़ना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। कई इलाके भले ही देश 5G टेक्नोलॉजी से आगे निकल रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो दूर संचार और IT सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही आलम है राजस्थान और गुजरात की सरहद पर बसे डूंगरपुर जिले के चारबाड़ा और बलवानिया गांव में। इन दिनों गांव में करीब 5000 लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पहाड़ चढ़ना। जब किसी को फोन पर बात करनी होती है, ग्रामीणों को आसपास के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है और तब भी मोबाइल नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है। हमारे गांव में यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम पहाड़ पे चढ़ के वो फोन लगाना पड़ता है कभी भी। ये कोई दूसरी जगह में समझा क्या, कभी कहीं एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, कभी कोई जरूरत पड़ती है तो पहाड़ पे जाके 2 किलोमीटर जाके फोन करना पड़ता है। फोन यहाँ पे बहुत समस्या है। मित्र वाला को भी समस्या है, यहाँ पे कहाँ खोल सकता है, यहाँ से जाना पड़ता है चिमलवाड़ा कहीं गिंजी तक इधर जाना पड़ता है बाहर। यहाँ पे जब नेटवर्क नहीं आता है। इतना ही नहीं, राशन डीलर को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राशन वितरण के लिए POS मशीन को मोबाइल नेटवर्क में ले जाना पड़ता है और मोबाइल सिग्नल मिलते हैं पहाड़ पर। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति के गंभीर बीमार होने और किसी दुर्घटना या पुलिस सहायता के लिए फोन करने के लिए भी पहले पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इंटरनेट सेवा नहीं होने के चलते गांव में ई-मित्र केंद्र भी नहीं है, जिसके चलते सरकारी योजनाओं से जुड़े कामकाज के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दूर गेजी या कराबाड़ा गांव तक जाना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क की वजह से बहुत सारी समस्या है, जैसे कि सबसे पहली समस्या
अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए हो रही है। और पहले 2G 3G नेटवर्क चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 महीने से ऐसी कंडीशन है कि 2G नेटवर्क पे भी नहीं आ रहा, वो भी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। पहले तो बात भी हो रही थी, अब बात करने में भी समस्या आ रही है। और कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया है कि एम्बुलेंस बुलानी, इमरजेंसी डिलीवरी वगैरह है, तो उसके लिए भी बहुत सारी समस्या, क्योंकि टावर आता नहीं है तो समय से कॉल नहीं लग पा रहा है, और समय से कॉल नहीं लग पा रहा है, उसके कारण से एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं पहुंच पा रही है। पोस्टमार्टम के राशन के लिए जाना पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, वो वहाँ पे बैठता है, वो फिर अंगूठी लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर देता है गेहूँ। ऐसा ही भी प्रॉब्लम है हमारा यहाँ। नेटवर्क के बिना सब किसी समस्या, नेटवर्क की तो अच्छा हो जाए तो ठीक है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम ज्यादा ही है। बताया था 2-3 बार बताया था, उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला नहीं अभी तक। नेटवर्क टावर लगा हुआ, मगर टावर में कोई अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है। टाइम हो गया है इसका, बहुत दिवाली के पहले, वो दिवाली आ गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ काम, ऐसा ही पड़ा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि अब भी स्थानीय लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि एक दिन उनका गांव भी मोबाइल नेटवर्क सेवा से जुड़ जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। बीकानेर का जोटपीड़ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र एक बार फिर से विदेशी पावड़ों के कलरव से गूंजने लगा है। दुर्लभ प्रजाति के करीब 4,500 इजिप्शियन वर्चर्स और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से यहां पहुंच गए हैं, जिसके चलते बर्ड एक्सपर्ट के साथ सैलानी भी पहुंच रहे हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए क्या नजारा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर प्रवासी मेहमान जोड़बीड़ आते हैं, क्योंकि ये जोड़बीड़ ही मृत पक्षियों का सबसे बड़ा डंपिंग साइट है, जहां इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के साथ रेस्टिंग साइट भी मिलता है, जिससे आराम से यहां पर विचरण कर सकते हैं। पक्षियों का ये मेला अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो गया है, जो फरवरी के अंत तक चलेगा। इसके बाद यहाँ से पक्षी रवाना होना शुरू हो जाएंगे। मसलन अब जोड़बीड़ में बाहर से भी पक्षी प्रेमी पहुँचते हैं। यहाँ पे जो वल्चर की 7 प्रजातियाँ, उनमें से 4 प्रजातियाँ तो रेजिडेंट है और 3 माइग्रेटरी है, जिसमें हिमालयन ग्रिफोन, यूरेशियन ग्रिफोन और सिनेरियस वल्चर। ये कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, यूरोप से, स्पेन से, वहाँ से भी आते हैं, बड़े बड़े दूर, 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं। यहाँ आने का जो सबसे बड़ा वजह है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और रूस्टिंग साइट है। जो रूस्टिंग इनको मिल जाती है ओवरनाइट, नाइट लॉजिंग के लिए, रुकने के लिए और खाने के लिए, यहाँ पे जो फूड अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल फूड है, वो सबसे बड़ा सोर्स है। ये यहाँ पे अक्टूबर ऑनवर्ड्स आना शुरू होते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहाँ स्थायी करते हैं निवास। इसके बाद ये चले जाते हैं। रैप्टर्स और वल्चर पे रिसर्च करने वाले ग्रुप्स हैं वो, और इको टूरिस्ट यहाँ पे पूरी इस सीजन के दौरान हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं और विशेषकर ये रैप्टर्स और वल्चर्स को देखने ही आते हैं। तकरीबन 5,500 किलोमीटर में फैले जोड़बीड़ में अभी स्टेपी ईगल, टोनी ईगल, ब्लैक काइट, ग्रेटेड स्पॉटेड ईगल, यूरेशियन ग्रिफोन, इजिप्शियन वल्चर और लंगर फॉल्कन और हिमालयन ग्रिफोन ने डेरा जमा रखा है। जोड़बीड़ के पेड़ों की टहनियों पर बैठे और पानी के टाकों के पास पंख फैलाए, साथ ही जमीन पर धूप सेकते ये प्रवासी दिखाई देंगे। यहाँ वल्चर्स का झुंड ज्यादातर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से आता है। वहीं लोकल के साथ बाहरी पक्षी प्रेमी भी यहाँ आते हैं। हालांकि अभी इनकी तादाद पीक पर नहीं पहुँची, दिसंबर के अंत तक इनकी संख्या बढ़ेगी। जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 56 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में फैला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि यहाँ का टोपोग्राफी है एकदम प्लेन और सैंडी टोपोग्राफी है, और पेड़ भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, सघन नहीं है, और क्लीन एरिया मिलने के कारण इसको उड़ने में भी बहुत अच्छा एक स्पेस मिलता है और फीडिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। मैं सिनेरियस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफोन, हिमालयन ग्रिफोन और अपने इजिप्शियन वल्चर, ये बड़ी संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टेपी ईगल है, टाउनी ईगल है और ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है। ईगल की ये प्रजातियां हैं। काइट है, ब्लैक काइट है, ब्लैक विंड काइट है, ये काइट की प्रजातियां हैं। सिखरा है छोटे पक्षियों में। इसके अलावा व्हाइट आइड बजर्ड है मध्यम आकार के पक्षियों में। लेगर फाल्कन है, 5 से 10 हज़ार के बीच में हर साल
अपने यहाँ येलो आइड पिजन आते हैं, तो उनको देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे जोड़बीड़ में लगातार आ रहे हैं। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र अभी विदेशी पक्षियों से गुलजार नजर आ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हजारों किलोमीटर से ये पक्षी यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं और बड़ी संख्या में इस डंपिंग यार्ड पर इन्हें भोजन मिलता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पक्षियों का जमावड़ा यहाँ होने लगता है, जो गर्मियों की शुरुआत के साथ ये पक्षी वापस अपने देशों में चले जाते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक और जो पक्षियों पर रिसर्च करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ देखे जाते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। पड़ोसी राज्य पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले में चलाए जा रहे जहर से मुक्ति आंदोलन के तहत 3 दिसंबर को लुधियाना में प्रदर्शन होगा। लुधियाना में होने जा रहे विशाल प्रदर्शन को लेकर जहर से मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता स्थानीय व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और इमरजेंसी आमजन से मुलाकात कर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे। गौरतलब है कि पंजाब की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त औद्योगिक अवशेष नहरों में डाला जा रहा, जिससे राजस्थान के करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। सतलुज को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा स्रोत बुढ़ा नाला है, जो 47.55 किलोमीटर लंबा है और उसका करीब 16 किलोमीटर का हिस्सा लुधियाना शहर से होकर गुजरता है। इस नाले का प्रदूषित पानी सतलुज नदी में आकर लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। पोल्यूशन बोर्ड, एनजीटी और न्यायपालिकाओं से लोगों का जो भरोसा उठ चुका था, उस भरोसे को इस जन आंदोलन ने एक बार फिर मजबूत किया है। और हमारा सीधे तौर पे मांग है कि बूढ़ा नाला का जो गंदा पानी वो सतलज में नहीं डाला जाए, उसकी अलग व्यवस्था की जाए और उन फैक्ट्रियों को जो इस तरीके के जहरीले केमिकल छोड़ रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल का जो अपने जो 3 तारीख का प्रोग्राम है, हमें आस है और उम्मीद भी है सरकारें इस पानी को बंद करेंगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो। और अगर 3 तारीख को कोई बड़ा निर्णय नहीं होगा तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा स्टेप हम लेने जा रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर है। नवनिर्वाचित विधायक रेवंत राम डांगा कल लेंगे शपथ। काफिले के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए विधायक रवाना होने से पहले समर्थकों के साथ जमकर डांस किया। बाजरा के पुल्लो ढोका हाथ में लेकर नीचे नाचे हैं बीजेपी के ये विधायक। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने मजाक उड़ाया था, डांगा को बताया था बाजरा के ढोके काटने वाला व्यक्ति। जीतने के बाद बेनीवाल की उसी मजाक को अपना जश्न मनाया, अपनी ताकत बनाया।